गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई लाइव ऑप्शन सेलिंग वीडियो में। इसमें हम लोग 50,000 रुपये से कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग और आज हम लोगों का तीसरा दिन है। तो अभी फ़िलहाल मैं मार्केट को वॉच कर रहा हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रही है। एक बैंक निफ्टी में सेलिंग की ज़रूर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। ऑर्डर वगैरह मैंने लगा रखा है जिसमें 36,000 कुछ मार्जिन लग रहा है। चार्जेस वगैरह की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 6 रुपये कुछ चार्ज लगेगा, तो इसको सेल करने वाले हैं हम लोग। थोड़ा सा हम लोग बेटर प्राइस का वेट कर रहे हैं, तो जैसे ही कुछ प्रॉपर तरीके से मुझे प्राइस वगैरह मिलेगा मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। और कोटक नियो का मैं अकाउंट यूज़ करता हूँ जिसमें जीरो ब्रोकरेज वगैरह लगता है। तो अगर आप लोग भी अपना डीमेट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। सबसे देखते हैं हुआ है कि नहीं। मैंने 2 लोट ट्राई किया है, जैसे एक्सपेक्टेड था कि 2 लोट नहीं होगा, देखिए यही। तो इसको रीऑर्डर करते हैं और सेम 1 लोट में करते हैं। ठीक है, 1 लोट में देखिए हो चुका है। 138 रुपये पर इसको हम लोगों ने सेल किया है। तो इसकी क्वांटिटी को अब हम लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे यहाँ पे। ये वाली है तो इसको सेल कर देते हैं यहाँ पे। 15 है तो 30 क्वांटिटी इसकी सेल कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास अब 15-15 दोनों की आ चुकी है। मार्जिन वगैरह देखते हैं कितना यूज़ हुआ है। 44,000 रुपये कुछ यूज़ हो चुका है। और अभी पोजीशन हम लोगों की जो है वो चल रही है 138 यहाँ पे कुछ छोटे मोटे प्रॉफिट में। तो सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस इसमें लगा लेते हैं। 40 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा। एंट्री हमारी 138 रुपये पर हुई है, तो 138 रुपये पर हमारी एंट्री हुई है, तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 178 का। तो सबसे पहले इसमें स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। आज बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो प्राइस वगैरह कम ही था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लोट का ट्राई किया, लेकिन मंथली एक्सपायरी है तो इसीलिए हम लोगों को 2 लोट में जो है वो मिला नहीं, मार्जिन ज़्यादा बता रहा था। ठीक है, 178 और यहाँ पे लगा देते हैं 185, 2-4 रुपये का बफर देते हैं। ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं अभी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। काफ़ी नॉलेज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। टारगेट और स्टॉप लॉस हम लोगों का जो उसमें इंडेक्स में क्या रहने वाला है वो भी हम लोग अभी डिसाइड करेंगे, और प्रीमियम में क्या रहेगा वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉजिक वगैरह समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड क्यों बनाया, देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट में यहाँ पे लगा लेता हूँ। देखिए ये मैंने कुछ यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो देखिए इसमें कैंडल कितना बड़ा बना है, लेकिन जो ऑप्शन है उसके अंदर यहाँ पे कैंडल में आप लोगों को अगर दिखाऊं, इस वाले ऑप्शन को हम लोगों ने यहाँ पे सेल किया है, ये वाले को देखिए। तो बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी कैंडल बनी है, और इंडेक्स में देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे तो कोई कैंडल ही नहीं बनी है। ठीक है, तो ये मार्केट का कुछ अलग टाइप का नेचर है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है इसलिए मार्केट यहाँ पे अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो अभी जो हमारा प्रॉफिट है वो रनिंग चल रहा है 280-300 रुपये का। तो इसमें पलटने में टाइम नहीं लगेगा। इसको हम लोगों ने इसमें जो इंडेक्स में शॉर्ट मारा है वो यहाँ कहीं के आसपास सेल किया है। जब हम लोग कंफर्मेशन मिल गया हम लोगों को, यहाँ का हम लोगों का स्टॉप लॉस है और टारगेट वगैरह 52,000 का ब्रेकडाउन रहेगा। टारगेट ब्रेकडाउन यहाँ पे रहेगा 52,000 रुपये को जो मार्केट क्रॉस कर देगा तब हम लोगों का यहाँ पे टारगेट रहेगा। और अभी देखेंगे तो जगह सा प्रॉफिट हम लोगों को चल रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पे। देखिए जो कैंडल बैंक निफ्टी बना रहा है वैसा कैंडल प्रीमियम बना नहीं पा रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी को हम लोग देखते हैं तो हम लोगों के लेवल से कितना नीचे जा चुका है। यहाँ पे तकरीबन 60 पॉइंट गिर चुका है, और हम लोगों का प्रीमियम यहाँ पे 30 पॉइंट भी नहीं गिरा है, सिर्फ 20 पॉइंट गिरा है। तो ये एक्सपायरी के दिन देखिए इसी तरीके से बिहेव करता है मार्केट। तो उस दिन क्या है कि थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ता है, वरना मार्केट का एक छोटा सा मोमेंटम हम लोगों का एसएल खा जाता है। तो किस लॉजिक के साथ मैंने ट्रेड लिया था अब वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेक श्योर करिएगा कि अगर आप लोग इस तरीके के लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोगों ने। तो यहाँ पे लॉजिक देखिए सिंपल सा है। मार्केट देखिए फ्लैट ओपनिंग दिया था, और ओपनिंग के साथ ही यहाँ पे छोटा बड़ा रेड कैंडल बनाया, और उसी में जो यहाँ पे सेलिंग वगैरह करके गए होंगे उन सारों को निकालने के लिए मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम किया। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा था और 52,000 के मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, उसके अलावा 52,000 के अलावा और अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को तो यहाँ पे जो कल का सपोर्ट लेवल है, जहाँ से मार्केट ने कल के दिन यूटर्न लिया था, एग्जैक्टली उसी जगह से मार्केट ने सपोर्ट लिया
तो दो एविडेंस थे हम लोगों के पास कि मार्केट में यहाँ पे बायर इनवाइट हुए हैं। देखिए, एक तो यहाँ पे एक सेल ऑफ आया था और कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं आया था। दूसरी चीज़, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, और एक यहाँ पे 52,000 का लेवल भी यहाँ पे बिल्कुल जस्ट पास में था जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो तीन चीज़ें हम लोगों के पास थी। तो मैंने क्या किया, लो टू हाई पे यहाँ पे फिबोनाची को ड्रॉ किया, और जैसे ही मार्केट ने FIB के 0.5 और 0.6 के लेवल पे आया तो यहाँ पे मैंने कंफर्मेशन का वेट किया और यहीं पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर दी जहाँ पे अभी है। ठीक है, तो ये हम लोगों की एंट्री हुई थी। इस तरीके का लॉजिक था, सिंपल सा, कि बायर यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, और ट्रैप करने के लिए मार्केट यहाँ पे 52,000 का जो लेवल है इसको यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। अगर इस तरीके का मोमेंटम हम लोगों के साथ में आता है तो फिर हम लोगों को इसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है, वरना हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह लगा दिया है। तो थोड़ा बहुत अब स्टॉप लॉस हम लोग ट्रेल कर लेते हैं। 30 पॉइंट का रखते हैं इसके अंदर। अब 168 पर इसको ट्रेल करते हैं। प्रॉफिट हम लोगों को अच्छा खासा दिख गया था, लेकिन मार्केट अभी उस तरीके का मोमेंटम कर नहीं रहा है, तो 168 और यहाँ पे लगा देते हैं 175। 10 पॉइंट हम लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। थोड़ा सा रिस्क को कम किया है क्योंकि प्रीमियम वगैरह गिर नहीं रहे हैं उतने। देखेंगे तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा फॉल कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी अगर प्रीमियम नहीं गिरे हैं तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है प्रीमियम में। तो उसीलिए मैंने यहाँ पे अपनी जो है स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल कर दिया है। ज़्यादा बड़ा आज प्रीमियम मिला नहीं हम लोगों को। ऑप्शन चेन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे ऑप्शन चेन देखते हैं तो प्रीमियम कोई खास नहीं है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। इन द मनी जो है 123 और 120 रुपये पर चल रहे हैं, तो इसी को मैंने ATM को ही सेल कर दिया। तो उसमें भी देखिए डीके नहीं हो रहा है मार्केट ने काफ़ी तेज़ी के साथ। यहाँ पे देखिए जैसे एक कैंडल बनाया तो प्रीमियम में 3 कैंडल ग्रीन यहाँ पे बनी हुई है। ये देखिए प्रीमियम को अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। साथ में बैंक निफ्टी के इसको देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल यहाँ पे रेड बनाया और एक ग्रीन बनाया है। लेकिन प्रीमियम ने क्या किया कि फर्स्ट कैंडल रेड बनाया, फिर ग्रीन बनाया, फिर 1 2 3 4 और 5 कैंडल ग्रीन बनाया और बाकी 2 रेड बनाया। तो ये पूरा अपोजिट मूव कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी वापस से हम लोगों को छोटा मोटा प्रॉफिट होना चालू हो चुका है। बैंक निफ्टी 50 यहाँ पे इस लो को ब्रेक कर सकता है और बैंक निफ्टी अपने 52,000 के लेवल को ब्रेक डाउन कर सकता है। तो कैंडल वगैरह तो चल रही है, देखिए चलता रहेगा। अब हम लोगों ने ट्रेड ले लिया है तो अब इसको आराम से होल्ड करेंगे, मैनेज करेंगे। अभी प्रॉफिट वगैरह थोड़ा बहुत चल रहा है अच्छा खासा। जैसे 100 रुपये के लेवल को ये ब्रेक करेगा, एक क्विक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास का ब्रेकडाउन होने वाला रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वेट करते हैं, मार्केट का मोमेंटम करने देते हैं बढ़िया से। और अपने अब हम लोग जब ट्रेड ले लेते हैं तो उसके बाद सिर्फ 2 ही चीज़ें हम लोगों के हाथ में रहती है, या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या हम लोगों का प्रॉफिट होगा। बाकी थोड़ा बहुत अगर ट्रेलिंग का मौका मार्केट देता है तो हम लोग ट्रेल भी करते हैं। तो इस वाले को अब हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल में मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे। ठीक है, इसका कलर वगैरह थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसको कर देते हैं रेड। ठीक, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ये हम लोगों का रिजेक्शन लेवल था जहाँ से हम लोगों ने जिसको देखते हुए एंट्री बनाया था। तो फिलहाल वेट करते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया है, नीचे से लो टू हाई अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए 0.6 का लेवल है, तो इसको भी ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। वरना अगर ये मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके का बिहेव करके मोमेंटम दिखाना चाहता है तो हम लोगों का स्टॉप लॉस इसके अंदर जा सकता है। देखिए यहाँ से यूँ मोमेंटम किया एक अपसाइड का, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, और इस तरीके से भी एक मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके से लगा दिया है। जैसे इस लेवल के ब्रेकडाउन करेगा यहाँ पे, फिर हम लोगों के पास एक लेवल ओपन हो जाएगा जो कि रहेगा ये वाला लेवल। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल रहते हैं मार्केट में, देखिए लाइव सारी चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ती है, और वही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करता हूँ जितना मुझे आता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। देखिए कैंडल बाय कैंडल कोई इतना आसानी से आप लोगों को बताता नहीं है। बात करें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देख लेते हैं किस तरीके से। देखिए 5 मिनट पे प्रॉपर कैंडल बने हुए हैं, तो अगर इसमें भी सही से मोमेंटम आता है तो फिर काफ़ी अच्छा ट्रेड आज का हो सकता है हम लोगों का। इसमें भी हम लोगों को 1500 रुपये तक का प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि 90 पॉइंट के आसपास का टारगेट है हमारा। बाकी ये ब्रेकडाउन करेगा, देखते हैं फिर उसमें जो है प्रीमियम में कितना क्या मिलता है। 80 पॉइंट भी मिल जाएगा तो बुक कर लेंगे, क्योंकि कल के दिन हम लोगों का 2 स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। ओवरऑल मेरा कैपिटल देखिए 52,000, 25 ही बचा था। कल 2 SL बैक टू बैक गए थे, तो उस वजह से
अभी ये वीक ऐसा ही वोलेटाइल रहने वाला है, क्योंकि इसमें मंथली एक्सपायरी वगैरह है और मार्केट भी अभी ज़्यादा मोमेंटम नहीं करेगा। आप भी क्या है कि एक दो वीक ऐसे रहेगा, ट्रैप करेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक ट्रेंडिंग फेस मार्केट कर चुका है दोनों साइड का। देखेंगे तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक ट्रेंडिंग फेस आया था यहाँ पे, फिर मार्केट ने अपना जो वोलेटाइल फेज है वो कंप्लीट किया। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे साइडवेज करेगा और फिर जिस साइड ब्रेक करेगा उसी साइड यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं। इसी तरीके का मोमेंटम करता है। देखिए मार्केट का नेचर है ऊपर जाना नीचे आना, अप डाउन करना, ये सब मार्केट का नेचर है। तो इसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए कि कब मार्केट में वोलेटाइल मूव आता है, कब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है और कब देखिए जब एक ट्रेंडिंग मार्केट निकलता है तो फिर मार्केट क्या करता है, वोलेटिलिटी क्रिएट करता है। और वोलेटाइल मार्केट जब निकल जाता है तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि एक साइडवेज फेज आता है मार्केट का, जो एक दो वीक चल सकता है। उसके बाद वापस से मार्केट अपने जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है, या बुलिश साइड का या बियरिश साइड का। हम लोग इंट्राडे वाले हैं, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको इंट्राडे में पोजीशन बनाना है और वहीं पे निकल जाना है। ठीक है, तो अभी प्रॉफिट देखते हैं। तो 400 रुपये से 250 रुपये पे आ चुका है। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे करता रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे साइडवेज भी रहता है तो भी हम लोगों का प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। और हम लोग बाकी अगर एक ही फेज में है कि यहाँ से डायरेक्टली अगर इस वाले लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर हमारा जो लेवल है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर मार्केट में हम लोग पे डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा और अपसाइड का मोमेंटम करेगा। आज के दिन देखिए मार्केट ट्रेप ही करने वाला है। इस तरीके अगर मार्केट को ट्रेंडिंग होना होता आज के दिन तो इतना टाइम पास मार्केट नहीं करता है। जब मार्केट को ट्रेंडिंग होना होता है तो यहाँ पे इस तरीके से जाता है, छोटा सा रिजेक्शन, इस तरीके से छोटा सा, इस तरीके से मार्केट ट्रेंडिंग चलता रहता है। लेकिन मार्केट को जब ट्रेप करना रहता है तो वो क्या करता है कि देखिए डाउन गया, किसी लेवल का ब्रेकआउट किया, फिर वहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम किया, फिर यहाँ पे डाउन आया, फिर इस तरीके से फिर इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, फिर यहाँ पे डाउन आ जाएगा। तो इस तरीके से आज के दिन एक वन डे में डोजी कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे हो कुछ भी सकता है, बाकी एक एक्सपेक्टेशन यही है आज के दिन के मार्केट ट्रेप वगैरह करे। तो स्ट्रेपिंग में अगर हम लोग फंस गए तो फिर हम लोगों के लिए प्रॉब्लम रहेगी। बाकी मुझे नहीं लगता, हम लोगों का ट्रेड वगैरह सही है। आज इसका एक्सपायरी भी है तो ये प्रीमियम वगैरह भी जीरो ही होने वाले हैं। तो अगर साइडवेज भी जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे आराम से वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे तो निफ्टी 50 ने वही अपना काम चालू कर दिया यहाँ पे बुलिश साइड जाने का। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से पीसीआर वगैरह हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 95 का निफ्टी का पीसीआर है और बैंक निफ्टी का 1 का पीसीआर है, शायद 99 का पीसीआर है। देखिए ये पीसीआर 80 पे जाएगा और फिर वापस से जब मार्केट बाउंस करेगा तो फिर 1 पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, बाकी मार्केट क्या करता है वो देखना पड़ेगा। फिर से वापस से देखिए प्रॉफिट में आ चुके हम लोग 400 रुपये के। कैंडल वगैरह बढ़िया बना रहा है, 5 मिनट पे इसको वॉच करते हैं। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग वगैरह करता है तो एक क्विक मोमेंटम आ सकता है। तो देखते हैं अभी क्या करता है मार्केट। प्रीमियम वगैरह भी अच्छे खासे चल रहे हैं तो वेट करते हैं, अभी आराम से देखते रहते हैं। ये वाली कैंडल क्लोजिंग होती है उस देखिए, जब तक हम लोग क्या करते हैं अपना निफ्टी के बैंक निफ्टी के पेयर देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक ने ये क्या कर रहे हैं देखेंगे तो ये भी कोई खास मोमेंटम में नहीं है, साइडवेज ही। आईसीआईसीआई को देखते हैं, ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक वीक लग रहा है। उसके बाद में स्टेट बैंक को देखते हैं तो ये भी हाँ लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और इसको देखते हैं रिलायंस हाई के आसपास है। ओके, लगभग ऐसा कोई एचडीएफसी एक्सिस बैंक थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। देखेंगे तो अगर ये नीचे लेवल पे आता है तो बैंक निफ्टी को डाउन साइड पुल कर सकता है। इंडसइंड बैंक तो इतना खासा कोई खास नहीं है, पर ठीक है ये भी लो के आसपास ही। आईटी इंडेक्स देखते हैं जो निफ्टी को पुल करने में मदद करता है, तो ये अपने हाई के आसपास है, तो ये दिक्कत दे सकता है हम लोगों को। यहाँ कहीं के आसपास अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो फिलहाल वेट करते हैं। अभी प्रॉफिट वगैरह देखें तो वही 400, 450, 500 के लगभग चल रहा है। ठीक है, तो पेयर वगैरह तो साइडवेज ही मूव कर रहे हैं। देखेंगे तो एक मोमेंटम आ रहा है। 5 मिनट का कैंडल तो अच्छा खासा है, लेकिन प्रीमियम को पता नहीं आज के दिन क्या हुआ है। ये देखिए प्रीमियम अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे उसमें किस तरीके से कैंडल चल रही है। अभी देखिए बुलिश बनी, लेकिन इसमें जब मैं था तब भी बियरिश ऐसी बनी नहीं थी। तो ये इस तरीके से उल्टा पुल्टा बिहेव कर रहा है। जब तक इस लेवल को होल्ड कर रहा है मार्केट तब तक नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही कम है। जब इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा नीचे की साइड तो हम लोगों का काम हो जाएगा।
फिलहाल तो वेट करते हैं। देखिए 500 रुपये प्रॉफिट से 250 रुपये पर आ चुके हैं, तो ऊपर नीचे करता रहेगा मार्केट। वेट करते हैं अभी तो बढ़िया से किस तरीके से क्या मोमेंटम आता है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए लोग अगर आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोटक नियो का जीरो ब्रोकरेज अगर अकाउंट आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहीं से जाके आप लोग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, जहाँ पे मैं टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूँ, तो वहाँ पर जाके भी आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल वेट करते हैं, मार्केट साइडवेज बिहेव कर रहा है। वोलेटिलिटी में हमारा एसएल नहीं जाना चाहिए, वरना बहुत बार ऐसा होता है जब वोलेटिलिटी में हम लोगों का स्टॉप लॉस चला जाता है और मार्केट हम लोगों का साथ में फिर बाद में कंटिन्यू करता है, तो ऐसे में दिक्कत रहती है, क्योंकि हम लोगों का व्यू वगैरह सही रहता है और मार्केट यहाँ पे अलग टाइप का बिहेव कर देता है, तो फिर सबको प्रॉब्लम होती है कि यार हाँ व्यू हमारा सही था, एंट्री गलत बन गई। मेरे हिसाब से आज के दिन एंट्री वगैरह परफेक्ट है। बाकी आप लोगों को इसमें कुछ करेक्शन लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कल के दिन कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि एक्सपायरी इंडेक्स में ट्रेड करिए तो उसमें डीके वगैरह मिलता है, तो देखिए आज हम लोगों ने एक्सपायरी इंडेक्स में ट्रेड किया है, तो देखते हैं आज के दिन हम लोगों को डीके का फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता। बैंक निफ्टी तो एक मोमेंटम कर रहा है, बाकी डीके का फ़ायदा तो मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जितना मार्केट आराम से काम करेगा उतना हम लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो फिलहाल वेट करते हैं, अभी 200-250 का प्रॉफिट हम लोगों का चल रहा है। मार्केट यहाँ पे आराम से साइडवेज मोमेंटम कर रहा है, देखते हैं ये हमारा अगेंस्ट जाता है कि हम लोगों के फेवर में आता है। वेट करते हैं किस तरीके से। 30 पॉइंट का एसएल है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का कितना लॉस हो सकता है आज के दिन, तो 30 पॉइंट का अगर हम लोग लॉस लेते हैं इंटू 15 क्वान्टिटी तो ओके 450 रुपये का अभी लॉस हो सकता है। फर्स्ट ऑर्डर हमारा दो मतलब ऑर्डर लगाए थे मैंने, तो पहला ऑर्डर मेरा रिजेक्ट हुआ था 30 क्वांटिटी वाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए 20,000 रुपये और मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि एक्सपायरी इंडेक्स जब मंथली कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग सेल करते हैं तो उसमें प्रीमियम हम लोगों को लगभग 75% रखना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे 123 पे आ चुका है, देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉफिट कम हुआ है, 194-95 का रह गया, तो हमारा अगेंस्ट मोमेंटम कर रहा है। 5 मिनट की कैंडल देखते हैं, ये 1 मिनट और बचा, 1 मिनट 10 सेकंड, तो कैसा क्या बिहेव रहता है। 1 मिनट पे देखते हैं तो साइडवेज ही लग रहा है। बाकी यहाँ से अगर आप साइड का करता है तो देखिए कोस्ट टू कोस्ट आ चुके हैं अब हम लोग। काफ़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है मार्केट, मुझे लग नहीं रहा। आप देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनाया है। 5 मिनट की कैंडल में 50 सेकंड और है। 1 मिनट की देखते हैं तो ठीक ठाक ही मोमेंटम लग रहा है। देखिए एक दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक ये वाला ज़्यादा काम नहीं करेगा। अगर जाना ही है मार्केट को तो फिर वो तो कुछ भी यहाँ पे मूव कर सकता है। एक्सपायरी के दिन ये दिक्कत रहती है। देखिए जब मंथली एक्सपायरी को हम लोग ट्रेड करते हैं तो अभी देखिए पूरे लॉस में आ चुके हैं हम लोग 47 रुपये के। कोस्ट टू कोस्ट ये वेट करते हैं। देखिए इसमें कोस्ट पे नहीं आया है जहाँ पे हम लोगों ने सेल किया था, और इसके अंदर देखते हैं तो देखिए कोस्ट से भी ऊपर चल रहा है, जबकि अब आया होगा इसमें, अभी भी कोस्ट पे नहीं आया है। तो आज के दिन अलग बिहेव चल रहा है देखिए मार्केट में। तो देखते हैं, काफ़ी वेट करके ट्रेड लिया है हम लोगों ने, उसके बाद भी अगर लॉस होता है तो सिस्टम को अपना जो है बंद कर देंगे। कल भी हम लोगों ने किल स्विच मोड को ऑन कर दिया था, जिससे क्या है कि हम लोग ओवर ट्रेड नहीं कर पाए। पिछली 2 गलतियां हम लोग कर चुके हैं ओवर ट्रेडिंग की, तो वो रहता है। बाकी तो किल स्विच को ऑन कर देंगे तो इसके अंदर ऑप्शन मिलता है कोटक के अंदर आप लोगों को, यहाँ से अकाउंट पे जाके यहाँ कहीं पे किल स्विच रहता है, नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं तो ये रहा किल स्विच को मैनेज करिए। यहाँ से टेम्पररी रहता है, 24 घंटे के लिए बंद, जब तक मार्केट ओपन रहेगा तब तक तो आप लोग यहाँ पे ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। देखिए इससे हिट होने वाला है हम लोगों का। कितने पे लगा हुआ है? यहाँ पे 168 रुपये पे लगा और 158 रुपये अभी प्राइस चल रहा है, मतलब 10 पॉइंट ही दूर है हम लोगों के स्टॉप लॉस से। और यहाँ पे तो अभी एंट्री पे भी नहीं आया है। देखिए तो आज के दिन कुछ बिहेवियर मार्केट का चेंज है। आज के दिन लॉस भी होता है तो फिर इसमें हम लोगों का कोई गलती नहीं है। देखिए अभी यहाँ पे 30 पॉइंट का है और सिस्टम में भी 30 पॉइंट का है। अब यहाँ पे कुछ लॉस में आया तो डीके का बेनिफिट यहाँ पे मिल नहीं रहा है। देखिए वैसे तो हम लोगों का अभी प्रॉफिट चलना चाहिए था, लेकिन लॉस चल रहा है। तो मंथली एक्सपायरी है ना, इसलिए यहाँ पे, इसलिए मैं सोच रहा था कि यहाँ पे 1 लोट से ट्रेड करूँ। नेक्स्ट वाला जो रहेगा हम लोगों का, उसमें 2 लोट करेंगे हम लोग, मतलब फर्स्ट ये जो निकल जाएगा शुक्रवार से हम लोग कर पाएंगे।
ये अब एक ही ट्रेड लूँगा मैं आज के दिन, क्योंकि मेरे को ज़्यादा फालतू का लॉस करना नहीं है, मार्केट को देखना नहीं है। तो इसमें प्रॉफिट वगैरह होगा तो इसी में हो जाएगा, वरना लॉस होना होगा तो फिर वो भी इसी में हो जाएगा और काम खत्म हो जाएगा। देखिए निफ्टी 50 नीचे आना चालू कर दिया है, तो देखते हैं बैंक निफ्टी भी क्या इसको कंटिन्यू कर पाएगा। फिलहाल तो बुलिश कैंडल बन रही है, हमारे एसएल के पास ही चल रहा है, वेट करते हैं। कैंडल बाय कैंडल देखिए पूरी साइकोलॉजी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 1 मिनट पे देखते हैं तो ठीक ठाक ही चल रहा है, वेट करते हैं। हाँ एसएल जाने वाला है, देखिए यहाँ पे 158 10 पॉइंट दूर है सिर्फ। जैसे ही 168 भी नहीं 165 भी अगर ये टच कर देगा तो हम लोगों का स्टॉप लॉस कट जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन वगैरह में थोड़ा बहुत एक 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे रहता है, तो ऑर्डर वगैरह लगे रहते हैं। तो उसमें क्या है कि जो इस तरीके का जो मार्केट डेप्थ चलता है ना, ये इसमें हम लोगों का ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे मिलता रहता है तो वहाँ पे दिक्कत होती है। फिलहाल वेट कर रहे हैं। ओके 152 53 4 या 3 देखिए वहीं पे घूम रहा है। एक बार प्रॉफिट में आ जाए ये अच्छे खासे तो हम लोग थोड़ा बहुत ट्रेल भी करते हैं, लेकिन अब ट्रेल करने का मौका जैसे ही मिला तो 10 पॉइंट को हम लोगों ने ट्रेल कर दिया था, लेकिन अब सही से मौका ही नहीं दे रहा है ट्रेलिंग वगैरह का, तो क्या कर सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। देखिए अब ब्रेक करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 57 56 58 60। ओके 60 पे आ चुका है, देखते हैं क्या करता है। लाइव देख रहे हैं हम लोग। पीएनएल को देखना देखिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन हम लोगों का क्या है क्वांटिटी लेस है। देखिए जब आप लोग क्वांटिटी कम लेते हैं या अपनी पॉकेट साइज के अंदर रहते हैं तो यही रहता है, आप लोगों को डर यहाँ पे नहीं लगेगा। वरना होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे मान लीजिए मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी ले लूँगा, मेरे साइकोलॉजी 15 क्वांटिटी पे है, मैं यहाँ पे अगर 100 क्वांटिटी ट्रेड करूँगा तो जब मार्केट 10 पॉइंट भी मेरा अगेंस्ट जाएगा, मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 20 पॉइंट पे लगा हुआ है, लेकिन जैसे मार्केट मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी लिया, मैं रोजाना लॉस कितना देखता हूँ 500 रुपये का। इस 100 क्वांटिटी में मेरे को कितना लॉस दिखेगा 2000 का ओवरऑल लॉस होगा, और जैसे 10 पॉइंट मोमेंटम करेगा यहाँ पे 1000 का लॉस मेरे को इमीडिएटली दिखेगा, जैसा अभी के मार्केट को दिख रहा है। मार्केट कितना 10 पॉइंट गया है, हम लोगों का 100-200 रुपये का लॉस चल रहा है, जो हम लोगों का हमेशा चलता है। लेकिन यही लॉस अगर 2000 यहाँ पे चलेगा तो क्या मेरी साइकोलॉजी रहेगी कि यार नहीं मार्केट यहाँ से पलटने वाला है, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, और वहीं पे साइकोलॉजी देखिए ख़राब होती है। तो इसलिए जितना आपका रिस्क कैपिटाइज, मान लीजिए आप लोग 1 लाख से ट्रेड करते हैं, आप लोग सोचते हैं कि मैं 3000 रुपये का रिस्क ले सकता हूं, तो इसमें से भी आप लोग कम करिए और सिर्फ 2000 का रिस्क लीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे कि 40 पॉइंट का मान लीजिए ऐसे लगाते हैं तो पूरे 40 पॉइंट के लिए आप लोग वेट करेंगे। और अगर आप लोग मान लीजिए 3000 का रिस्क ले रहे हैं, आपका है मान लिया आपने सोचा 3000 का और आपने 5000 का रिस्क ले लिया, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे 30 पॉइंट पे आएगा तो आप लोग क्या करोगे, ट्रेड को एग्जिट कर दोगे, और जैसे एग्जिट करोगे आप लोग मार्केट वहीं से यू टर्न ले लेगा और फिर आप लोग रिग्रेट करोगे, और फिर यहाँ पे नीचे के लेवल पे बाइंग सेलिंग करके ओवर ट्रेडिंग करोगे। देखिए जैसा अभी क्या हुआ मार्केट, देखिए यहाँ पे हम लोगों के स्टॉप लॉस से मात्र 6 पॉइंट दूर था, तो क्या हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं कि नहीं स्टॉप लॉस हिट ही हो गया है, हिट होगा तभी यहाँ पे एग्जिट होगा। 2 रूल रहेंगे, या तो प्रॉफिट मिले या टारगेट मिले, 2 चीज़ हम लोगों के पास होनी चाहिए माइंड में, या तो हम लोग प्रॉफिट में निकलें या लॉस में निकलें, बीच में कहीं पे भी हम लोगों को मार्केट में उंगली नहीं करना है। हाँ ये है कि मार्केट देखिए इस तरीके के जब स्विंग बनाता है तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को स्विंग बाय स्विंग ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन वो मौका भी मार्केट देता है तो प्रॉपर स्विंग बनना चाहिए, जिसे ये वाला स्विंग अभी बना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मार्केट प्रॉपर स्विंग बनाएगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो हम लोग अपना जो है एंट्री पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे। अभी पोजीशन वगैरह कोस्ट टू कोस्ट पे आ चुकी है, जो हम लोगों को यहाँ पे 300 रुपये तक का लॉस दिखाया था, 350 रुपये तक का, वो वाला देखेंगे तो कोस्ट टू कोस्ट आ चुका है। तो अगर यही क्वांटिटी में अपनी औकात से बढ़ के लेता 150 कर लेता तो मेरे को कितना डर लगता, ना मैं माइंड को कंट्रोल कर पाता, ना शांति से बैठ पाता। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट का टोटल खेल, जहाँ पे आप लोगों का रिस्क जो है वो कम रहता है और आप लोगों के माइंड के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को रिवॉर्ड मिलता है। तो जब क्वांटिटी ज़्यादा रहती है ना, तो मान लीजिए 15 लॉट में ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं 60 क्वांटिटी ले लूँगा, तो फिर मैं
100 पॉइंट का मान लीजिए मेरा टारगेट है, तो वहाँ तक के लिए भी मैं वेट नहीं कर पाऊंगा। 80 से लेके 100 पॉइंट का मेरा टारगेट है, तो मैं 30 पॉइंट पे निकल जाऊंगा कि यार मेरे को 2000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, और फिर लॉस रहेगा तो फिर लॉस में भी हम लोग इसी तरीके से, तो ये गलत ट्रेडिंग का तरीका, ये कोई तरीका नहीं है। अभी देखेंगे तो 350 रुपये के लॉस से हम लोग यहाँ पे 250-300 रुपये के प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों का क्वांटिटी मैनेजमेंट प्रॉपर है। हम लोग यहाँ पे जितना रिस्क लेना चाहते हैं, जितना हम लोगों का औकात है, हम लोगों ने उसी के हिसाब से ट्रेड लिया है। हाँ, इससे आप लोग ये है कि घर नहीं चला सकते, लेकिन यहाँ पे अपने माइंड को, अपनी साइकोलॉजी को अपर साइड, ऊपर साइड का यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं कि आप लोग कितना, ये बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये नेट ट्रेड वैल्यू क्या रहता है। ये रहता है हम लोगों का प्रीमियम। मतलब अगर टोटल यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो हम लोगों को 1956 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन रहती है, बाकी प्रॉपर मेरे को भी नहीं पता है। अब देखिए हम वापस से यहाँ पे 400 रुपये के प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट यही है मार्केट में जो है, मनी मैनेजमेंट, क्वांटिटी और साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसा मैंने आप लोगों को अभी बोला था कि इस वाले लेवल को ये ब्रेक कर सकता है, तो यहाँ पे आया। अब देखिए अब हम लोगों को डीके का बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए मार्केट ने अभी लो के आसपास भी नहीं आया है और हम लोगों का ये लो के आसपास आ चुका है। तो एक्सपायरी इंडेक्स में यही रहता है, डीके का बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन मंथली एक्सपायरी है तो मार्केट क्या है कि अनयूजुअल सा बिहेव करता है, कुछ भी यहाँ पे मोमेंटम करता है। अब कैंडल वगैरह देखें तो 5 मिनट की में अभी भी 2.5 मिनट बाकी हैं। ये कैंडल पूरा रिवर्स भी कर सकता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ही पूरा बुक होगा। ये बिल्कुल कैंडल रिवर्स करके इस तरीके से डोजी कैंडल भी बना सकता है या एक हैमर कैंडल टाइप बना सकता है। तो अभी होने को कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा दुखी भी नहीं। अब मौका वगैरह देगा मार्केट ट्रेलिंग वगैरह का, तो हम लोग ट्रेल भी करेंगे, ऐसा नहीं है। तो फिलहाल तो वेट करते हैं, अभी 2 मिनट हो रहे हैं। अगर 100 के नीचे आ जाएगा मार्केट प्रीमियम में तो फिर हम लोगों को प्रॉफिट हो सकता है अच्छा खासा, और फिर हम लोग प्रॉपर वेट भी करेंगे। वेट तो खैर अभी भी करेंगे। अभी हम लोगों को स्टॉप लॉस को जस्ट मतलब पप्पी दे के आया है स्टॉप लॉस को, ऐसा चुम्मा दिया और वहाँ से आ चुका है। थोड़ा सा रह गया था 5 पॉइंट से, वरना 5 पॉइंट और एक स्पाइक, छोटा सा स्पाइक भी मार देता मार्केट यूँ करके और फिर यूँ गिरता, तो हम लोगों का स्टॉप लॉस इसमें ट्रिगर हो जाता। ठीक है, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस सही होना भी इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें देखिए मैनेजमेंट के हिसाब से आती हैं। 3 साल 4 साल आप लोग जब मार्केट को दोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। लॉस वगैरह, प्रॉफिट वगैरह ये तो होते रहते हैं। देखिए जब मार्केट का नेचर है, जब आप सीख जाओगे तो ये है कि आप जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप लोग 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से आप लोगों के 3 ट्रेड विन में जाते हैं और जो 60 ट्रेड है वो लॉस में जाते हैं। फिर जैसे आप लोगों को 1 साल 2 साल मार्केट में होते हैं तो ये सिस्टम उल्टा हो जाता है। फिर क्या होता है कि आप लोग 10 ट्रेड आप लोगों के विन में जाते हैं, मतलब 60 ट्रेड, और 10 ट्रेड यहाँ पे अपने 3 ट्रेड यहाँ पे लॉस में जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि मार्केट में जब आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे डेवलप होना चालू होती है तो उसी तरीके से फिर आप लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हो, अच्छे क्वालिटी ट्रेड लेते हो। फिर आप लोगों को पता चलता है कि दिन के 2 या 3 ट्रेड करना नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रेड करेंगे। अगर ये ट्रेड भी हम लोगों का सही ट्रेड रहा तो फिर हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। टारगेट वगैरह 1:2 रखेंगे या 1:3 रखेंगे तो उसमें क्या है कि हम लोगों का अच्छा खासा मुनाफा रहता है। तो अभी हम लोगों की एक्यूरेसी क्या है, अभी थोड़े बहुत हम लोगों की इंप्रूवमेंट हुई है। पहले अगर आप लोग देखेंगे पिछले 2 महीने से 50% की हम लोगों की एक्यूरेसी रही। मतलब 100 ट्रेड हम मान लीजिए हम लोगों ने 30 ट्रेड किए तो 30 में से 15 ट्रेड तो हम लोगों के प्रॉफिट में रहते थे और 15 ट्रेड क्या रहते थे, लॉस में रहते थे। फिर भी हम लोग यहाँ पे मंथ का अपना 2000-3000 रुपये प्रॉफिट बुक करते थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 रहता था, है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखना होता है। अब देखिए अब इसमें मार्केट क्या कर रहा है, बिल्कुल हमारी रेंज के पास आ चुका है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखिए ये भी उसी के आसपास है, जबकि उसको ब्रेक कर देना चाहिए क्योंकि टाइम डीके होना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मार्केट का नेचर है। फिलहाल देखिए अब जहाँ पे मार्केट आ चुका है वहाँ पे अब हम लोग अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा बहुत और ट्रेल तो कर सकते हैं। 20 पॉइंट का अब रखते हैं 158 पे, यहाँ पे 160 पे लगा देते हैं। चलिए 160। अब थोड़ा बहुत हम लोगों ने ट्रेल कर दिया है। देखिए मार्केट यहाँ पे एक स्पाइक मारेगा तो फिर लॉस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और 170, ठीक है। तो अब हम लोगों का कितना स्टॉप लॉस है यहाँ पे, अब मैं आप लोगों को कैलकुलेट करूँ तो 21 पॉइंट का लॉस है यहाँ पे, ठीक है। 21-22 पॉइंट हम लोगों को मार्केट ले सकता है और देने को हम लोगों के पास 100 पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 500 रुपये तक का प्रॉफिट चल रहा है। ब्रेक वगैरह तो कर रहा है, देखिए अच्छी खासी। देखिए यहाँ पे जो मोमेंटम आ रहा है वो प्रीमियम में नहीं आ रहा है।
या फिर हम लोगों ने सस्ता प्रीमियम सेल कर दिया, एक वो भी हो सकता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते हैं अभी मार्केट यहाँ पे क्या करता है। ठीक है, तो अब जैसे कुछ मोमेंटम वगैरह आता है बड़ा या फिर एसएल वगैरह ट्रिगर होता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ अपडेट करता हूँ। 650 का यहाँ पे अभी देखिए प्रॉफिट वगैरह दिखाया था मार्केट, और वही साइडवेज वगैरह बिहेव कर रहा है, वहीं पे घूम रहा है। तो ऑप्शन सेल किया है हम लोगों ने, तो कोई बात दिक्कत वाली नहीं है। यही चीज़ अगर हम लोग बाई करके बैठते तो फिर दिक्कत वाली बात होती कि मार्केट साइडवेज नहीं होना चाहिए ना। तो फिलहाल तो अभी एसएल वगैरह को 20 पॉइंट पे ट्रेल कर दिया है, 22 पॉइंट का एसएल जा सकता है। अब लॉस की हम लोग बात करें तो कितना लॉस हम लोगों का हो सकता है, 22 इंटू 15 अगर करते हैं तो 330 रुपये का इस ट्रेड के अंदर अभी भी लॉस हो सकता है। ये 500 जो 600 का 650 का प्रॉफिट क्या दिखाया था, लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है। हम लोगों का टारगेट है ब्रेक डाउन, भी नहीं होता है तो 100 पॉइंट तो यहाँ पे मिलना ही चाहिए। यहाँ से 1000 रुपये और चाहिए हम लोगों को, वरना हम लोग ट्रेलिंग एसएल देने के लिए तैयार है। छोटा प्रॉफिट नहीं लेंगे क्योंकि लॉस हम लोगों का कल के दिन 1000 रुपये हुआ था, तो क्यों लें हम लोग छोटा प्रॉफिट। अगर 1000 का लॉस दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हम लोग को 1500 पॉइंट मार्केट को देना चाहिए। वो अगर मार्केट करेगा तो फिर हम लोग आराम से देखेंगे और बैठेंगे, बढ़िया से ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब आप लोगों की साइकोलॉजी, जब देखिए जिस तरीके से जब इम्प्रूवमेंट होता है आपकी साइकोलॉजी में, तो आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है कि ये बड़ी कैंडल बन चुकी है, हम लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं, ये ग्रीन कैंडल बन चुकी है, हम लोग लॉस में आ चुके हैं। मार्केट के बिहेवियर को समझते हैं, इस तरीके का मोमेंटम आना चाहिए और आराम से वेट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कहीं नहीं जाना है हम लोगों को। मेरे को जाना है मतलब दुकान पे, लेकिन ठीक है हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं। देखिए अभी टाइम हो चुका है 10:46 और अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। 600 रुपये का हम लोगों का प्रॉफिट चल रहा है। अब हम लोगों को यहाँ पे डीके का बेनिफिट देखने को मिल रहा है। आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट देखिए हम लोगों के एंट्री प्राइस के कुछ पास ही चल रहा है, और वहीं से ये ऑप्शन वगैरह में देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डीके हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है ट्रेड हम लोगों का लंबा चलने वाला है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इतनी आसानी से 52,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करने वाला है। तो वेट करते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे अपने दुकान पे जाके वीडियो ऑन करूँगा, वहाँ पे थोड़ा बहुत नॉइस वगैरह आता है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों का प्रॉफिट अच्छा खासा दिख रहा है, तो इसमें अब हम लोग एंट्री पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे 138 पर। ठीक है, उसके बाद पेशेंसली होल्ड करेंगे 140 पे, इसको ट्रेल कर देते हैं, और यहाँ पे 150 पे, और इसको आराम से होल्ड करेंगे। ठीक है, 100 पॉइंट का टारगेट लेने का ट्राई करेंगे, हिम्मत करेंगे वहाँ तक जाने की। बाकी मिलता है कितना मिलता है वो तो फिर मार्केट के ऊपर है। अच्छा खासा ट्रेलिंग वगैरह हो चुका है अब हम लोगों का, अब एंट्री के आसपास। तो देखते हैं अभी कैसा क्या मोमेंटम रहता है, मैं आप लोगों के साथ अपडेट करता रहूँगा। देखिए ट्रेड हमारा क्लोज हो चुका है। मैं यहाँ पे आप लोगों को पोजीशन बुक दिखा देता हूँ। ओवरऑल जो है मैंने कोस्ट के आसपास जो स्टॉप लॉस लगाया था वो हम लोगों का ट्रिगर हो चुका है। यहाँ पे देखते हैं तो 94 रुपीज़ का हमारा लॉस हुआ है उस ट्रेड में। 45 रुपये का स्टॉप लॉस गया हमारा, और इसमें 48 रुपये का जो हेज हम लोगों ने पोजीशन किया था उसके अंदर छोटा सा लॉस हुआ। और वो वाला जो प्रीमियम हम लोगों ने सेल किया था उसको अगर देखेंगे तो आज के दिन जीरो हीरो हो चुका है, रिकॉर्ड बन चुका है। जहाँ से हमारी एंट्री थी वहाँ से तकरीबन 250 रुपये का मोमेंटम वो जो है प्रीमियम कर दिया है। तो आज के दिन बैंक निफ्टी जीरो हीरो किया है। यहाँ पे देखेंगे तो सुबह में कंसोलिडेट किया था, और 12 बजे के बाद यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ मोमेंटम दिया था। ओवरऑल का ट्रेंड तो जो है बियरिश साइड का ही था, लेकिन हम लोगों का व्यू यहाँ से एक ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड था। व्यू मेरा बुलिश था, लेकिन यहाँ से क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट एक ब्रेकडाउन करे और फिर इस तरीके से एक अपसाइड का मोमेंटम कर सकता था, लेकिन वो मार्केट ने किया नहीं, और यहीं से एक अपसाइड का मोमेंटम किया, और सारे लोग आज जो सेल करने का ट्राई कर रहे थे उन सबको ट्रैप कर दिया है। तो आज का जो हम लोगों का ओवरऑल है कोस्ट टू कोस्ट के आसपास एग्जिट हम लोगों ने कर दिया है। 94 रुपीज़ का ओवरऑल हम लोगों का आज के दिन लॉस बुक हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लर्निंग फुल वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे एजुकेशन वीडियो मैं आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करता रहता हूँ।